मैं हूं पास्टर नज़ीर विक्टर और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने फिर मुझे मौका दिया ताकि मैं आपकी खिदमत में स्पिरिचुअल प्रिपरेशन प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर हो सकूं। सो मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूं और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि आज हमारे साथ खुदा के बंदा एल्डर औरंगजेब हैं और राहिल जेब हैं, जिनका ताल्लुक 129 चक मियाँ चन्नू से है और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में शमूलियत करके इस ठिठुरती सर्दी में भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि वो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हैं। सो हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं शुक्रिया और सर। हमारा दिल इंतहाई शुक्रगुजारी से भरा है कि आप जो है हमारे दरमियान पहुंचे ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जला दे सकें। सो आज जो हम जिस बात पर टॉपिक पर बात करेंगे वो है ईमान। आज हम ईमान पर बात करना चाहते हैं। सो जैसे कि मैं अपना चाहता हूँ कि मेरा ईमान है कि बाइबल मुकद्दस जो कुछ फरमाती है वो खुदा का कलाम है कलाम है। और इसी पर मेरा ईमान है। मेरा ईमान है कि मेरे ईमान का महवर खुदावंद यीशु है, जो यहूदा का शेर बब्बर और ज़बह किया हुआ बर्रा भरा है। है। ये मेरा ईमान है कि यीशु ने आपको और मुझे खिदमत दी है ताकि हम उसके लिए बहुत सारे लोगों में जाकर, कबीलों में, कौमों में जाकर हम उसके लिए बहुत सारे लोगों को जीत सकें जो उसकी बादशाही का हिस्सा बन सके। तो आज हम इसी पर बात करना चाहते हैं। सो एल्डर साहब बताएं, आप कैसे हैं? बहुत से खुदावंद की शुक्रगुजारी है। खुदा ने आज हमें इस जगह पर इनवाइट किया कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को बयान कर सके और लोगों को ईमान के हवाले से बता सके। थैंक यू। सो अभी हम एल्डर कॉल साहब मिलकर जानेंगे कि ईमान क्या है और हमें किस तरह से यीशु पर ईमान रखना चाहिए। जी, सो हम पाक कलाम में से देखेंगे इब्रानियों के नाम से का वह खत है, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत को पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो ईमान के हवाले से बात की जाए तो बहुत से लोगों ने जो यीशु पर आज भी ईमान रखते हैं, जैसे आप देखें कि पिछले पुराने आदनामे के अंदर चले जाएं तो उसके अंदर जैसे सदरक, मिस्रक, अब्दनजू, जो उसने जब उस बादशाह से कहा कि हम इस मूर्त को सजदा नहीं करेंगे, बहुत खूब। क्योंकि उसने कहा कि हमारा ईमान किस पर है? यीशु पर है। हमें चाहे जितनी भी आग बलती हुई आग में जला दें, लेकिन हमारा ईमान उस पर है। जैसे ही उन्होंने उस जलती हुई आग में, भट्ठी में उनको डाल दिया और देखने वाले को, जो डालने वाले थे, उनको कहा कि देखें शायद वो सड़ जल बल गए होंगे, लेकिन जब वो उनको देखने गए तो उन्होंने उस बादशाह से आन के कहा कि आए बादशाह, वहां पर 3 नहीं, वहां पर तो 4 लोग हैं। आमीन। और जब उन्होंने उनको देखा और बादशाह ने देखा और निकालने वालों के हाथ पांव पर छाले पड़ गए, लेकिन जब सदरक, मिस्रक, अब्दनजूर जब बाहर आए तो और वो देखा कि उनके बाल तक बिंगा नहीं हुआ, और देखा गया कि ये ईमान है कि ऐसा ईमान हमें यीशु पर लाना चाहिए कि जैसे आज के अंदर जब लोग आपको किसी चीज के अंदर गुमराह करना चाहे तो आप गुमराह नहीं होंगे, लेकिन यीशु पर ईमान रखेंगे तो खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। यही कलाम हमें बताता है, जैसे हन्ना ने रो रो कर खुदा के आगे अपील की और खुदा से मांगा तो खुदा ने उसे बेटे जैसी बरकत दी, क्योंकि उसका ईमान यीशु पर था। जो लोग आज यीशु पर ईमान रखते हैं, उस पर उसके नाम से बरकत पाते हैं। खुदा कभी भी अपने बंदों को मान से खाली नहीं रहना चाहता। आज हमें ऐसे दौर के अंदर ऐसा ईमान रखना चाहिए, ऐसी बात खुदा के साथ करनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ करनी चाहिए जो लोग आज भी अपने ईमान से खाली हैं। ऐसे ईमान वो पाना चाहिए जैसे आज के दौर के अंदर बहुत से लोग
अपनी भाग दौड़ के अंदर पड़े हैं, लेकिन उनका ईमान खुदा पर नहीं है। लेकिन जो ईमान खुदा पर रहता है, खुदा हमेशा उनके लिए दरवाजे खोल देने की कुदरत रखता है। आप भी ऐसा ईमान अपने अंदर पाएं, रखें, ऐसा ईमान खुदा से मांगे जो आपको कभी भी खाली ना दे, लेकिन बरकत पर बरकत पाकर आप उस ईमान की गवाही दे कि जब यस्सु आए तो हम उसका इस्तकबाल कर सके ईमान के साथ। आमीन। तो ये ईमान कि हमारा ईमान चाहे दुनिया 10 से मासूर हो जाए, कोई ना कहे कि ऐसा, लेकिन हमें ये कहना है कि जो कुछ खुदा के कलाम में है ये सब अच्छा है और सच्चा है, और मैं इस बात की ईमान रखता हूं। जी बेटा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहें? सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सोच लेते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और जब आगे जाएंगे तभी कुछ नहीं है। लोगों का ईमान कच्चा होता है, वो यही नहीं सोचते कि हमें डेली दुआ करनी चाहिए, खुदा की प्रैक्टिस करनी चाहिए, खुदा से आपको जपना चाहिए। अब हम ये सोचती है हम कुछ भी ना करें तो खुदा हमें मिल जाएगा। जब तक हमारा ईमान पुख्ता ना होगा, हम खुदा को याद नहीं करेंगे, तब तक वो हमें मिल भी नहीं सकता। तो लोगों को चाहिए कि इस बात पर ईमान रखें कि हमारा खुदा आज भी है, कल भी है और हमेशा रहने वाला है, अपनी जिंदगी देने वाला हमारा खुदा है। तो हम इस बात पर ईमान रखें कि खुदा भी, जब हम कुछ ना कुछ उस ईमान के बीच में रहकर कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ लोगों को समझाएंगे, कुछ खुद सीखेंगे, तो खुदा हमें जरूर बदल। बेशक, बिल्कुल ऐसा है। हमें ईमान में कायम रहकर अपनी जान को भी देने से परहेज नहीं करना। कलाम में खुदा ने लिखा है, जान मतलब है तो मैं तो जिंदगी का ताज है। जब तक हम जान देने तक वफादार ना होंगे, अब तक हमें जिंदगी का ताज नहीं मिलेगा। तो देख इब्राहिम की आप फिर बात करते, जैसे आपने किस तरह से वो खुदा की आवाज सुनकर उसके पास एक ही बेटा उसको मिला है, बुढ़ापे में मिला उसको है, तो वो उसको भी कुर्बान करने से परहेज नहीं कर रहा। तो ये है ईमान कि खुदा ने उसको देखा है कि कहाँ तक उसके साथ जाऊंगा। तो आज हमें ये भी जानने की जरूरत है, जब कभी कभी कलाम लिखा है, कलाम किस वक्त से जुल्म भी होता है, फिर जो है मुसीबत भी आती है, लेकिन जब हम इसमें कायम नहीं रहते तो फिर क्या होता है, हम ईमान से आउट हो जाते हैं। और जब आउट होते हैं तो फिर हम समझे कि हमारी जिंदगी एक अजीब सी गलत राह पर जाती है, जो कि हलाकत की तरफ जाती है। तो खुदा का कलाम हमें हलाकत से निकाल कर जिंदगी में जाना है, और इसलिए आज जरूरत है कि हम ईमान के साथ गवाही दें और हम बहुत सारे लोगों में खुदा यीशु के नाम को गिरा ले सकें और बाइबल का नस्ल को पेश कर सकें। सो खुदा में हम बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर आपके लिए अभी एल्डर सब बताएंगे कि आप खिदमत में कैसे हैं। सर, मैंने बचपन ही में खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मुझे खिदमत का बहुत शौक था, लेकिन मैं अक्सर जब भी अपनी खिदमत का आगाज किया तो मैं हमेशा जहां भी खादमा आते थे, मैं गलियों के अंदर झाड़ू लगा देता था और ड्यूटियां चूक कर सैर में कर देता था। वो सबसे पहले मेरा खिदमत ये है कि जगह को साफ करना, झाड़ू मारना, फिर वो चिट्ठियां चुक के सैर पे रखना, ते फिर यानी कि खुदा ने मैनू यानी कि ब्लेस किया ते अपनी इस खिदमत वास्ते मैंने चुनिया। ते अज मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, अपने नाम की इज्जत देना है, जलाल देना है कि खुदा मैनू बड़े बड़े यानी कि मसबे दे अपने लिए खिदमत वास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। बड़ा खूबसूरत खुदा यीशु ने फरमाया कि इब्ने आदम खिदमत करवाने बल्कि खिदमत करने के लिए आया है। तो ये बड़ा अच्छा है, लिखा है कि जो तुम में से बड़ा बनना चाहिए वो अपने आप को छोटा ठहराएगा। तो ये बड़ा अच्छा आपने वर्क शुरू किया और खुदा ने आपको देखा, आपकी खिदमत को देखा और फिर आज खुदा आपको बड़े बड़े पीपल्स पर अपने नाम को मिला देते। तब आपके लिए, आपकी तबलीग के लिए, आपके चर्च के लिए दुआ हुआ है कि खुदा आपको और बढ़ाए, ताकि आप बहुत सारे लोगों में जाकर अपने पासबान के साथ मिलकर बहुत सारी जिंदगियों को खुदा उनके पास लाने का वसीला बन सके। सो आइए अपनी आंखें बात करेंगे और दुआ करेंगे। ऐ मेरे खूबसूरत आसमानी बाप,
मैं एक बार फिर आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं अपने भाइयों के लिए जो खुदा आपकी खिदमत करते हैं, इन्हें बड़ी बरकत दो, इनके खानदानों को बरकत दो। ऐ मेरे खुदावन की कलीसिया को बरकत दो। खुदावन तेरा बंदा जज्बा रखता है, जज्बे के साथ और बहुत सारे लोगों को खुदावन आपके बेटे यीशु के कदमों में ला सके, ताकि खुदावन ताकि आपका मंशूर जो यीशु ने अपने शागिर्दों को दिया, अपने खादमों को दिया, ऐ खुदा वो बड़े और खुदा इस दुनिया में बहुत सारे खुदा यीशु मसीह के पैरोकार हो सके और अपनी जिंदगी पा सके। एक बार फिर खुदा इनके खानदानों के लिए और इनके चर्च के लिए मैं बड़ी बरकत चाहता हूँ। मसीह हमारे खुदा के यीशु से आमीन।